जय हिंद दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड डीवीपीएसटी के ऊपर, जिसका रिजर्व डे का भी डीवीपीएसटी हो चुका है, पूरा फाइनल हो गया, सबका ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है, बारिश के चक्कर में हमें वीडियो यहाँ पे करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं। जो आपकी काम की बात है आपको वो ग्रहण करना है, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है वो हम बारिश तो दिन भर चलेगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपनी सीरीज को बीच में छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बोला है, सीरीज लगातार चलेगी और हम लोग बात करेंगे जो जो मेन पॉइंट हैं। हालांकि वॉइस का थोड़ा इशू हो सकता है, पर जब मैं एडजस्ट कर रहा हूं तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काम की बात आपके ही है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। डीवीपीएसटी ख़त्म हो चुका है। इसमें रिजर्व डे पर कितने बंदे आए थे और कितने बंदे यहाँ पर फेल हुए हैं और रनिंग कब तक हो सकती है, ये सबसे ज़्यादा लोगों का पॉइंट है। कुछ बंदे भर्ती बोर्ड जो गए थे तो वहाँ से क्या जानकारी मिली, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 75 ज़िलों में सबसे ज़्यादा कहाँ फेल हुए हैं और सबसे ज़्यादा उन ज़िलों में फेल हुए हैं तो कट ऑफ का फ़र्क किन ज़िलों पर पड़ेगा, कट ऑफ का फ़र्क जो पड़ेगा जहाँ जहाँ उन ज़िलों का चल रहा था, तो उसके बारे में भी, उसका कट ऑफ निकालने का भी मैं आपको समाधान बताऊँगा कि कैसे मैं उसकी कट ऑफ निकाल सकता हूँ। उसमें थोड़ा आपको सहयोग करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन का लगातार पोल लगाया जा रहा हूँ, आज कल तक पोल सारे लग जाएंगे। परसों आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बन जाएगी एकदम सटीक वाली, और फिर उसके बाद में कट ऑफ का भी वीडियो बन जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बाकी रनिंग करते रहो। कट ऑफ ये मान के चलो कि ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपके पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट क्या क्या थे। रनिंग से स्किप करा दो जिसका यूपीपी हुआ है, भाई हमने रिक्वेस्ट की है तो बहुत सारे बंदों का कमेंट है कि जो है हाँ कर देंगे जिनका अच्छा स्कोर है, और जिनका यूपी एसआई में हो गया है तो वो तो बिल्कुल कर दे रहे हैं इसको स्किप। और वो तो ये तक बोल रहे हैं जिनका एसआई हुआ कांस्टेबल का भी स्किप कर रहे हैं, और कांस्टेबल का तो मैं भी डीवीपीएसटी स्किप कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि जब जिस जॉब में जाना नहीं तो उसको क्यों करना है और क्यों किसी की सीट खराब करनी है। अगला पॉइंट है होम गार्ड की वेटिंग लिस्ट चाहिए। होम गार्ड की वेटिंग लिस्ट के लिए आप भर्ती बोर्ड को लगातार मेल करते रहो जैसा कि बताया गया है, और हम भी अपनी तरफ से जितना प्रयास हो रहा है उतना करेंगे। पर क्या करें, बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं उनको खाली कोर्स बेचना है, मतलब कुछ है नहीं। किसी कोर्स बेचने वाला होता, अभी एसआई का होता, सीजीएल का होता, रेलवे का होता तो सब बोलने लगते, पर होम गार्ड पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे महंगे महंगे कोर्स नहीं बिकेंगे। पर कोई बात नहीं, हमने क्या अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है, बाकी जो होगा सो ठीक ही होगा। बाकी भर्ती बोर्ड हो सकता है कि आपके पक्ष में ही फैसला ले। अगला पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन का बता दो। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल बता देंगे। जिस तरह से मैं पोल लगा रहा हूँ वैसे भी मेरे पास डाटा है, और पोल से उसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उसमें कमेंट करते उनको देखता हूँ, और कईयों का क्या होता है मैं बोलता हूँ अगर इतने में हुआ तो अपना स्क्रीनशॉट भेजो, जो डीवीपीएसटी शॉर्टलिस्टेड वाला था उसको। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है मेरी तरफ से कि कमेंट करके बताओ कि, अगला पॉइंट मेरी तरफ से कि आप लोग कमेंट करके बताना। जैसे मेरठ ज़िले में हुआ था तो मेरठ में किस किस ज़िले का हुआ था, और रामपुर में किस किस ज़िले का हुआ था, और कुछ ज़िले ऐसे थे पूर्वांचल वाले, तो अपने अपने ज़िले का बताना कि कहाँ कहाँ जैसे जानकारी हो। जैसे मान लो मैं बरेली का हूँ तो मेरा अगर मुरादाबाद चल रहा है तो मुझे ये पता होना चाहिए इस टाइप से कि मुरादाबाद में किन किन ज़िलों का सेंटर चल रहा था। तो इस तरह से आप लोग कमेंट करके बता देना, तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा सटीक निकल आएगी। आप सब लोग जो कमेंट करते हो वो मैं रीड करता हूँ, जितना ज़्यादा आप सटीक आंकड़ा दोगे उतनी सटीक कट ऑफ बैठ जाएगी। कट ऑफ निकालने में जितना हमारा हाथ है उससे ज़्यादा कई गुना आपका भी हाथ है। अगला पॉइंट है 29 में रनिंग लग रही, 2 महीने हो गए भाई, 29 मिनट में रनिंग लग रही, बहुत बढ़िया। 10-15 दिनों में आप 28 मिनट में आ जाओगे, और वहाँ वैसे भी आपकी आ जाएगी अगर यहाँ 29 मिनट आ रही। पर इसको थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करो, लास्ट में फिनिश थोड़ा तेज़ करो, लास्ट का जो किलोमीटर है उसको थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करो, और थोड़ा शुरू में और बीच में भी बीच में तेज़ करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका 1 मिनट कवर हो जाए। अगला पॉइंट है रनिंग के साथ और क्या क्या होगा। देखो, रनिंग के साथ आपका और कुछ नहीं होगा। जाओगे आप, आपका बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पे आपको चिप वगैरह लगा दी जाएगी। चिप वगैरह लगाने के बाद बैच बना दिया जाएगा, बैच बना के जो है वहाँ पे आपको दौड़ा दिया जाएगा। बाकी कुछ नहीं होगा। पास होने के बाद चिप स्कैन होने के बाद फिर आपकी लिस्ट लगा दी जाएगी। उस पर भी हम लोग कल डिटेल्स में जो है रनिंग के ऊपर चर्चा कर लेंगे, कैसे रनिंग होगी, क्या होगी रनिंग दिक्कत है तो क्या करें, उस पर हम लोग कल चर्चा उस पर कर लेंगे। अगला पॉइंट है मेडिकल में क्या क्या होता है। मेडिकल में क्या क्या होता है बता दूंगा डिटेल्स में, क्योंकि इस वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा।
उस पर भी कल परसों में चर्चा कर लेंगे। अब हमारा DVPST हो चुका है, रोज़ का डाटा निकलना नहीं है, तो एक एक पॉइंट पर हम लोग आराम से चर्चा कर लेंगे। बने रहो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे चैनल हैं मेरे को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, करने दो। लेकिन तुम्हारे भाई को 52 एग्ज़ाम दे चुका है, 15 एग्ज़ाम कम से कम निकाल चुका है, कम से कम 8-9 बार DVPST दे चुका है। ग्राउंड लेवल की अच्छी खासी जानकारी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 3 बार तुम्हारा भाई मेडिकल दे चुका है, और बाकी CRP में भी हर साल मेडिकल होता ही रहता है, ठीक है। और बाकी की SI वाले जो मित्र हैं हमारे, 6 बंदे हमारे बैच के 7 के लग गए हैं। अपने मित्र SI में उनका मेडिकल है, किसी का 18 को है, किसी का 14 को है। और जो यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है उसके बारे में भी हम लोग बता देंगे, कैसे क्या चल रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन करना, ज्वाइनिंग तक कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट एकदम क्लियर कर देंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, ठीक है। रनिंग के बाद मेडिकल कब होगा? रनिंग के बाद मेडिकल होगा, रनिंग के बाद आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के बाद में आपका जो है 15-20 दिन बाद या 25 दिन बाद आपका मेडिकल जो है हो जाएगा। मेडिकल होते ही टाइम में आपका जो है चरित्र वगैरह, प्रमाण पत्र वगैरह, वो बहुत कुछ बनेगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। अगला पॉइंट है, डिजी लॉकर में DL था तो मान्य तो हो गया है, क्या मैं भर्ती बोर्ड जाऊँ? बिल्कुल मत जाओ भर्ती बोर्ड, आपका डिजी लॉकर में था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है कि डिजी लॉकर वाला मान्य होगा, तो डिजी लॉकर वाला है, आपका कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल लीगल हो, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। डिजी लॉकर वाला था आपका, चल गया, आपको कहीं नहीं जाना है। आपका नंबर ऐड हो गया है, वो ऐड ही रहेगा, वो नहीं घटेगा, आपको कहीं नहीं जाना। भर्ती वर्ती बोर्ड नो टेंशन रहो, आपका हो गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, रनिंग दोनों समय करें क्या? रनिंग दोनों समय बिल्कुल मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, एक समय करना, क्वालिटी के साथ करना। क्वांटिटी वेटर नहीं करती, क्वालिटी वेटर करती, तो आपको क्या करना है, रनिंग ज़्यादातर कोशिश करना है कि सुबह के टाइम में बढ़िया से फ्रेश होना, थोड़ा सा वार्म अप करना, फिर रनिंग करना। और 2 टाइम मत करना, मगर एक टाइम ऐसे कर सकते हो, रनिंग आपकी नहीं आ रही तो जाओ पहले 5 किलोमीटर मारो, उसमें अपना समय देखो कितना समय आ रहा है, 4.8 किलोमीटर पूरा। उसके बाद में क्या करो, आप जो है थोड़ा रिलैक्स लो, रिलैक्स के बाद हम 1 किलोमीटर का मार्क देखो, 1 किलोमीटर का कोशिश करो कि 4:15, 4:20, 4:25, 4:30 में लाने की, तो उससे क्या आपकी रनिंग स्पीड बनेगी। फिर इसके बाद में क्या काम करो, 200 मीटर का या 100 मीटर की स्प्रिंट मार दो आप, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना। ये मत करना है कि आपकी क्षमता इतनी है नहीं और आप करे जा रहे हो तो कहीं पैर दर्द हो जाए, कहीं बीमार हो जाओ, उसको भी। रनिंग के लिए क्या है, आपको अपनी बॉडी भी फिट रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि जो है बिल्कुल हवाई में कर देंगे और जो है आगे ध्यान नहीं देंगे, तो अपने शरीर पे भी ध्यान देना है। और 4.8 तो दौड़ना ही दौड़ना है। इसके बाद में जो 1 किलोमीटर का फास्ट लगा लो, 100 मीटर की स्प्रिंट भी आप लगा लो आराम से, और अच्छा रहेगा रनिंग टाइम घटाने के लिए। अगला है, रनिंग दोनों समय बता दिया, रनिंग दोनों समय नहीं करना है। और पॉइंट है अगला, रनिंग ऐप्स कौन सा? रनिंग ऐप्स के लिए रन ट्रैकर आप लोग डाउनलोड कर लो। रन ट्रैकर डाउनलोड करके ID लॉगिन कर लेना। उसमें क्या है, आप जब दौड़ते हो तो रन ट्रैकर आपको 1 किलोमीटर बता देता है, तुरंत बोल देगा 1 किलोमीटर कंप्लीट, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतना कैलोरी। तो उसमें क्या है, आपको जो है माइंड में चलता रहता है कि 1 किलोमीटर हो गया तो मेरा दूसरा किलोमीटर आने वाला है, तब वो बोल देगा फिर तीसरे किलोमीटर को। ऐसे तैसे 1-1 किलोमीटर करके हमारा जो है टारगेट बनता जाता है। क्योंकि मैंने बहुत देर रनिंग की प्रैक्टिस की, मेरे को सब पता है ग्राउंड लेवल में क्या होता है। बाकी एसी में बैठ वीडियो बनाने से और ग्राउंड लेवल से जानकारी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो बंदा खुद सब कुछ किया हो, रनिंग वगैरह 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 सब कुछ, तो उसको ज़्यादा जानकारी रहती है। तो इसीलिए कहता हूँ मैं, चैनल से जुड़े रहो। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो, और घंटी दबा दो, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। जो भी मैं बात बताता हूँ आपके ही सारे पॉइंट होते हैं, मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं होता है। आपके पॉइंटों का इसमें होता है समाधान, क्योंकि आपके एक बंदे का जो डाउट होगा, हो सकता है कि और सैकड़ों बंदों का वो डाउट हो, तो एक साथ सबका डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाता है। अगला पॉइंट है, एक लड़के का कि बोल रहा है मेरी आँखें 6/9 है। तो देखो 6/9 यहाँ पे मान्य है, नोटिफिकेशन दे रखा है 6/9 जो आँखें हैं वो मान्य है। 6/9 तक यूपी पुलिस का जो मेडिकल है उसके हिसाब से जो मानक है उस पर, तो आपका भी जो है इतना मान्य चल जाएगा। और बाकी की अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप सब जानते हो, हर बात वीडियो में नहीं बताई जाती है। बाकी की जो है आप यूट्यूब है, इतना सब कुछ है, आप खुद भी वो कर सकते हो। बाकी आज के समय में ऐसा कोई वो नहीं कि सब कुछ हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फाइनली सिलेक्शन होना चाहिए, बस फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आई, मेडिकल तो हो जाएगा, नॉर्मल मेडिकल होता है।
75 जिलों की मैं बात कर रहा था कहाँ सबसे ज़्यादा फेल हुए, तो वो तो पता ही है, मेरठ में फेल सबसे ज़्यादा हुए थे और बाकी पूर्वांचल के जो ज़िले थे उनमें बहुत ज़्यादा पास हुए थे। पर अब कमेंट करके आप लोग ये बताना कि कौन से किस ज़िले का कहाँ कहाँ चल रहा था और लगभग कितने बंदे वहाँ पे फेल हो रहे थे, मोटा मोटा आइडिया आप लोग देना। बाकी मेरे पास तो सारा नोट है ही। रिजर्व डे पर बात करें कि कितने लोग आए थे, रिजर्व डे पर संख्या बहुत कम रही है, कहीं 10 आ गए, कहीं 15 आ गए, कहीं 12 आ गए, इस तरह से संख्या रिजर्व डे पर थी। पर एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाया कि रिजर्व डे में कितने पास हुए कितने फेल हुए, लेकिन हाँ आए बहुत कम है, ये तो क्लियर है। कहीं 10 पहुँच गए, 12 पहुँच गए, 15 पहुँच गए और कहीं कहीं 2-4 भी पहुँचे थे, कहीं कहीं नहीं भी पहुँचे थे, इस तरह से आंकड़ा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग फाइनली की रनिंग कब होगी। रनिंग तो देखो आपकी 20 के आसपास सुनी जा रही है, जैसे कि मैं 17 को बता भी रहा था। तो प्रोविजनल वालों का थोड़ा मैटर फंस रहा है 14 तारीख को, उनके चक्कर में अगर कुछ आगे पीछे होगा तो हो सकता है। बाकी जो अफवाह चल रही है कि सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी रनिंग, भाई बिल्कुल चक्कर मत पड़ो। कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि रनिंग आपका जो है 20 या 17 के आसपास में प्रस्तावित है और 10-12 तारीख तक आपको जो बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है अगर 17 से होगी तो 10 तारीख को, और बाकी आगे होगी तो आपको 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 3-4 दिन पहले और बता दिया जाएगा। तो ये चक्कर मत रहो कि रनिंग अक्टूबर में होगी सितंबर में होगी। बहुत सारे लोग ग्रुप में कमेंट में बोलते हैं सितंबर में होगी अक्टूबर में होगी, भाई गलती मत कर देना। मैं बता रहा हूँ रनिंग आपकी 20 के आसपास होनी प्रस्तावित है एकदम। सितंबर में यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग होनी है। ये चक्कर मत रहो कि सावन चल रहे हैं, यहाँ स्टाफ वहाँ स्टाफ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यूपी पीआरबी के पास में बहुत स्टाफ है, सब कुछ करा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेज़ प्रक्रिया चल रही। तो इस धोखे मत बैठना कि रनिंग हमारी अक्टूबर में होगी सितंबर में होगी। पर कोशिश तो बहुत की जा रही कि हो सकता है कि सारा प्रोसेस यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद हो जाए, पर इतना कहाँ हो पा रहा है। फिर भी देखो क्या होता है आगे, वो तो अब भर्ती बोर्ड ही तय करेगा कि क्या होगा। बाकी की आप लोग रनिंग करते रहो, बार बार मैं बोल रहा हूँ रनिंग करते रहो, ना तो चली जाएगी नौकरी हाथ से, आपको पता भी नहीं लगेगा। कट ऑफ के चक्कर मत रहो, कट ऑफ बिल्कुल भी ज़्यादा बढ़ते नज़र नहीं आ रही जिस तरह से बंदे फेल हुए, और मुझे लग रहा है रनिंग में बंदे बहुत फेल होने वाले। बाकी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि ये आपका जो है वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, ये मैं खुद समझ रहा हूँ और आपके कमेंट भी आते हैं। और बाकी कमेंट करके बता दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय